नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र साधु विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, इस क्लास में आज हम लोग संस्कृत के 1 से 100 तक संख्यावाचक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृत में 1 से लेकर 100 तक की गिनती को संस्कृत में किस प्रकार लिखते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम 1 से 100 तक संस्कृत में संख्यावाचक शब्दों के विषय में जानते हैं। एक शब्द को संस्कृत में एक लिखा जाता है। यदि पुल्लिंग में लिखना हो तो एकः, स्त्रीलिंग में लिखना हो तो एका, और यदि नपुंसक लिंग में लिखना हो तो एकम। इसी तरह यदि दो संख्या यानी कि संख्या दो को संस्कृत में लिखना हो तो इसके लिए हम द्वि का प्रयोग करते हैं। और यदि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की बात करें तो पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे का प्रयोग करते हैं। इसी तरह तीन संख्या को त्रि, पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह चार को चतुर शब्द तथा पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः तथा नपुंसक लिंग में चत्वारि शब्द कहते हैं। 5 को पंचन, 6 को षष्ठ, 7 को सप्तन, 8 को अष्टन, 9 को नवन, 10 को दशन, 11 को एकादशन, 12 को द्वादशन, 13 को त्रयोदशन, 14 को चतुर्दशन, 15 को पंचदशन, 16 को षोडशन, 17 को सप्तदशन, 18 को अष्टदशन, 19 को नवदशन या एकोनविंशति, ऊनविंशतिः और एकान्नविंशतिः, इन चार शब्दों से जाना जाता है। 19 को नवदशन, एकोनविंशति, ऊनविंशतिः, एकान्नविंशतिः, इन शब्दों से जाना जाता है या इन शब्दों के द्वारा भी लिखा जाता है। 20 को विंशति, 21 को एकविंशति, 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टाविंशति, 29 को नवविंशति या एकोनत्रिंशत्, ऊनत्रिंशत् और एकत्रिंशत्, इन संस्कृत शब्दों के माध्यम से भी लिखा जा सकता है। 30 को त्रिंशत्, 31 को एकत्रिंशत्, 32 को द्वात्रिंशत्, 33 को त्रयःत्रिंशत्, 34 को चतुस्त्रिंशत् या चतुस्त्रिंशत्, 35 को पंचत्रिंशत् और 36 को षट्त्रिंशत्, 37 को सप्तत्रिंशत्, 38 को अष्टात्रिंशत्, 39 को नवत्रिंशत्, 40 को चत्वारिंशत्, 41 को एकचत्वारिंशत्, 42 को द्विचत्वारिंशत्, 43 को त्रिचत्वारिंशत्, 44 को चतुश्चत्वारिंशत्, 45 को पंचचत्वारिंशत्, इसी तरह 46 को षट्चत्वारिंशत्, 47 को सप्तचत्वारिंशत्, 48 को अष्टचत्वारिंशत्, 49 को नवचत्वारिंशत् या ऊनपंचाशत् या एकोनपंचाशत् शब्दों के माध्यम से भी संस्कृत में लिखा जा सकता है। 50 को पंचाशत्, 51 को एकपंचाशत्, 52 को द्विपंचाशत् या द्वापंचाशत्, 53 को त्रिपंचाशत् या त्रयःपंचाशत्, 54 को चतुःपंचाशत्, 55 को पंचपंचाशत्, 56 को षट्पंचाशत्, 57 को सप्तपंचाशत्,
58 को अष्टापंचाशत या अष्टपंचाशत, 59 को नवपंचाशत या ऊनषष्ठी, एकोनषष्ठी या एकान्नषष्ठी, ये भी लिखा जा सकता है। 60 को षष्ठी, 61 को एकषष्ठी, 62 को द्विषष्ठी या द्वाषष्ठी, 63 को त्रिषष्ठी या त्रयःषष्ठी, 64 को चतुष्षष्ठी, 65 को पंचषष्ठी, 66 को षट्षष्ठी, 67 को सप्तषष्ठी, 68 को अष्टषष्ठी या अष्टाषष्ठी, 69 को नवषष्ठी या ऊनसप्तति या एकोनसप्तति या एकान्नसप्तति, ऐसे भी लिखा जा सकता है। 70 को सप्तति, 71 को एक सप्तति, 72 को द्विसप्तति या द्वासप्तति, 73 को त्रिसप्तति या त्रयःसप्तति, 74 को चतुस्सप्तति, 75 को पंचसप्तति, 76 को षट्सप्तति, 77 को सप्तसप्तति, 78 को अष्टसप्तति या अष्टासप्तति भी लिख सकते हैं, 79 को नवसप्तति या ऊनाशीति या एकोनाशीति या एकान्नशीति, ऐसे भी संस्कृत में लिख सकते हैं। 80 को अशीति, 81 को एकाशीति, 82 को द्वयशीति, 83 को त्रयशीति, 84 को चतुर्शीति, 85 को पंचाशीति, 86 को षट्शीति, 87 को सप्ताशीति, 88 को अष्टाशीति, 89 को नवाशीति या ऊननवति या एकोननवति या एकान्नवति, 90 को नवति, 91 को एकनवति, 92 को द्विनवति या द्वानवति, 93 को त्रिनवति या त्रयोनवति, 94 को चतुर्नवति, 95 को पंचनवति, 96 को षड़वति, 97 को सप्तनवति, 98 को अष्टनवति या अष्टानवति, 99 को नवनवति या एकोनशत और 100 को शत कहा जाता है। इसी तरह नीचे 100 से अधिक कोटि या करोड़ तक संख्यावाची शब्दों को क्या कहा जाता है? 100 को शत कहा जाता है, 1000 को सहस्त्र कहा जाता है, 10,000 को अयुत कहा जाता है, 10,000 को अयुत कहा जाता है, 1 लाख को लक्ष कहा जाता है, 10 लाख को प्रयुत कहा जाता है और 1 करोड़ को संस्कृत में कोटि कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज 1 से 100 तक गिनती संस्कृत में अच्छे से सीख लिया है। आशा करते हैं कि आज की क्लास में 1 से 100 तक गिनती जो आप लोगों को इस तरह दिखाई गई और पढ़ाई गई आपको अच्छे समझ में आई होगी। इसे अपनी फेयर कॉपी में अवश्य नोट कर लें। परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अक्सर करके हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आशा करते हैं आज के द्वारा पढ़ाया गया यह संख्यावाची शब्द आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।